बाहुबली तो बिहार के हर गली में ही बैठे हैं, लेकिन असली बाहुबली तो वो होता है जिसकी अपनी सरकार चलती हो, पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी उसके सामने कुछ भी ना हो। इससे भी बड़ा बाहुबली वो होता है जिसके सामने पूरी राज्य सरकार खड़ी हो, डीएम से लेकर सीएम तक। और इन सभी चीजों में अनंत सिंह का कोई जोरा नहीं है। पागल ना बातचीत करते लोग सिगरेट रे। बिहार में इनका भौकाल ऐसा है कि एसपी डीएम छोड़िए, कभी नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक हाथ जोड़े छोटे सरकार किया करते थे। ये बाहुबली आज भी बिहार के जेल में बंद है, लेकिन चुनाव आते ही इनके लिए पैरोल का रास्ता खुल जाता है। फिर जैसे ही इनके कदम जेल के चार दीवारी से बाहर निकलता है, ये न्यूज सेंसेशन बन जाते हैं। बिहार की लोकल मीडिया तो छोड़िए, दिल्ली के पत्रकार भी इनके दरबार में पहुंच जाते हैं। एक बार तो एक रिपोर्टर के सवाल पर अनंत सिंह ऐसे भड़के कि उस रिपोर्टर को ही बंधक बना लिया। कहते हैं फिर उस पत्रकार की जान बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री को बीच में कूदना पड़ा। आज क्राइम कनेक्ट पर आइए ना हमरे बिहार में सीरीज के तीसरे एपिसोड में सुनिए कहानी बाहुबली छोटे सरकार की, जिसने राज्य के मुख्यमंत्री को चांदी के सिक्के में तौल दिया था। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। अनंत सिंह बिहार में वो शख्सियत है जिसकी जरूरत आज भी बिहार के पॉलिटिक्स में वहां के पार्टीज को पड़ती है, क्योंकि अनंत सिंह वो बाहुबली है जो बिहार की सियासत और जुर्म दोनों ही दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि अनंत सिंह शुरुआत से ही बाहुबली या नेता थे। हुड़दंग मिजाज के अनंत सिंह ने तो कभी बैराग का रास्ता भी अपना लिया था। तो आइए आपको एकदम शुरू से ही बताते हैं उनकी असली कहानी है क्या। अनंत सिंह की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के नदमा गांव से। ये गांव मोकामा के पहाड़ क्षेत्र में आता है। इसी गांव में जन्मे अनंत सिंह जब 9 साल के थे तभी पहली बार जेल की हवा खा चुके थे, यानी अपराध तो वो अपने तकदीर में ही लेकर आए थे। फिर भला अनंत सिंह को कौन रोक सकता था। 15 साल के हुए तो एक और कत्ल में उनका नाम आगे आया, लेकिन रसूख ऐसा था कि इससे भी उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार के गंगा किनारे बाहुबली तो खूब है, लेकिन अनंत सिंह का इतना भौकाल कैसे है भैया। तो देखिए, इस भौकाल के पीछे एक अपमान की कहानी है जो अपराध से होते हुए राजनीति तक पहुंचती है। 80 के दशक में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से कांग्रेस के बड़े नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ही चुनाव जीतते रहे। इसी वजह से उनके लोग यानी विधायक के बाहुबली लोग मोकामा के क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाया करते थे विधायक के दम पर। इन्हीं लोगों में एक अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी थे, जो विधायक के संरक्षण में रौब दिखाते थे। दिलीप 4 भाई थे, दिलीप सिंह, बिरंची सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। परिवार काफी संपन्न था इनका। घोड़े पालने का शौक रखते थे ये लोग, और मोकामा में उनके कई टमटम चलते थे, यानी कि घोड़ा गाड़ी। लेकिन पारिवारिक रंजिश में बिरंची सिंह और फाजो सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद दिलीप सिंह ने टमटम के धंधे के साथ रंगदारी वसूल करना भी शुरू कर दिया। क्षेत्र में दिलीप सिंह का दबदबा एक रंगदार के रूप में बढ़ने लगा, लेकिन ये थे बहुत स्वाभिमानी। बताया जाता है कि एक बार वो श्याम सुंदर सिंह धीरज जो विधायक थे, उनके पटना स्थित जो सरकारी आवास था ना, उस पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस पर संरक्षण देने वाले विधायक ने दिलीप सिंह से कह दिया कि ये सब लोगों की जगह है भाई, मिलना हो तो यूँ दिन दहाड़े सबके सामने मत आओ, बल्कि रात में गुपचुप तरीके से आओ, जिससे किसी को ये पता ना चले कि विधायक जी का दिलीप सिंह जैसे लोगों के से भी मिलना जुलना है। अब ये बात ना दिलीप सिंह को कहते हैं एकदम दिल में लग गई कि विधायक उसे इस नज़र से देखता है। फिर क्या, उन दिनों लालू प्रसाद यादव को मोकामा में अपनी पार्टी के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज को चुनाव में पछाड़ दे। इसी बीच लालू यादव को दिल पर चोट खाए बाहुबली दिलीप सिंह का पता चलता है, और उन्होंने 1990 के विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह को मोकामा से टिकट दे दिया। आगे चुनाव में श्याम सुंदर सिंह को मुंह की खानी पड़ी और दिलीप सिंह चुनाव जीत कैबिनेट तक पहुंच गए। अब बड़ा भाई दिलीप सिंह सफेदपोश हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम रखने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत थी।
ऐसे में लंबी चौड़ी कदकाठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी कौन हो सकता था, जो 2 हत्याएं करके वैराग्य के रास्ते पर चल फिर वापस से रंगदारी के राह पर चल रहा था, क्योंकि भाइयों की हत्या हो गई थी और अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया था। वह दिन रात भाई के हत्यारे को खोजता रहता था। फिर एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है, तो उसे मारने के लिए अनंत सिंह तैर कर नदी पार करते हैं और ईंट पत्थरों से कुचलकर उसे मार देते हैं, उस इंसान को जिसने उसके भाई को मारा था। और कुछ इस तरह से वो अपना बदला पूरा करते हैं। इस घटना के बाद से तो पूरे इलाके में अनंत सिंह का खौफ कई गुना बढ़ गया। आसपास के लोग उनसे डरने लगे। अब सरकारी ठेकों को कब्जा करने का कारोबार भी अनंत सिंह ने शुरू कर दिया। भाई विधायक था तो पुलिस की चिंता भी नहीं होती थी। उस दौर में लालू यादव ने भी दिलीप सिंह के रसूख का पूरा इस्तेमाल किया। लालू यादव बाहुबलियों के साथ वोट बैंक की राजनीति करते थे और दिलीप सिंह के बदौलत उन्हें मोकामा में भूमियार समुदाय का वोट मिलता रहा। लेकिन साल 2000 के विधानसभा चुनाव में मोकामा में एक दूसरे बाहुबली की एंट्री होती है, नाम सूरजभान सिंह, जो चुनाव में 2 बार के विधायक रहे दिलीप सिंह को पछाड़ देते हैं। हालांकि तब भी लालू यादव दिलीप सिंह का साथ नहीं छोड़ते हैं और उन्हें 2003 में विधान परिषद भेज देते हैं। लेकिन 3 साल बाद ही 2006 में हार्ट अटैक से दिलीप सिंह की मौत हो जाती है। फिर यहीं से मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह का चुनावी मैदान में एंट्री होता है। उस वक्त तक आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज कहा जाने लगा था। इन बाहुबलियों के अपराध के वजह से ही, जिसे कहते हैं कि पटना के आवास से ही संरक्षण मिलता था। लेकिन अनंत सिंह पॉलिटिक्स के 2-5 को समझने लगे थे और फिर राजनीति की बदलती हवा के रुख को भांपकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ाई। फिर साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह बाढ़ में नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलकर सुर्खियों में आ गए। इसके बाद वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लेकिन अनंत सिंह का नीतीश कुमार के साथ जाना लालू प्रसाद यादव से उनकी दुश्मनी की शुरुआत थी, क्योंकि जिस लालू यादव ने दिलीप सिंह को अपने कैबिनेट में जगह दी, उसकी ही विरासत संभाल अनंत सिंह आरजेडी को धोखा दे रहे थे। फिर क्या, जंगल राज की बनी छवि को मिटाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अनंत सिंह के लदमा स्थित पैतृक मकान पर एसटीएफ की छापेमारी करवा दी, ये दिखाते हुए कि वो जंगल राज को अब खत्म करेंगे और सबसे पहला कार्रवाई जो है वो बाहुबली अनंत सिंह पे ही कर देती है। इसके बाद भी साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में लालू यादव ने अनंत सिंह का नाम लेकर कहा कि उनकी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इन सभी बातों से अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, बल्कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर 2005 से 2015 तक विधानसभा के सदस्य बने। अब इधर अनंत सिंह लालू का साथ छोड़ नीतीश के साथ हुए। लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार बदली, लालू और नीतीश खुद एक हो गए। इसी दौर में 2015 में अनंत सिंह पर बाढ़ में विनय उर्फ पुटुस यादव की हत्या कराने का आरोप लगा। फिर कहते हैं कि लालू यादव के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही अनंत सिंह को गिरफ्तार करा दिया, ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा लालू यादव के कैंडिडेट को मिले। लेकिन अनंत सिंह का अपने क्षेत्र में भौकाल ऐसा था कि वो जेल में थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने जेल में रहकर ही, फिर भी उन्हें कोई हरा नहीं सका। ऐसा इसलिए क्योंकि अनंत सिंह बेशक इलाके के डॉन थे, लेकिन भूमियार समुदाय उन्हें अपने हीरो के रूप में देखता था। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो उस क्षेत्र में राजपूत और भूमियार की खूनी इतिहास रहा है, जहां बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे। लेकिन अनंत सिंह अपने भूमियार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे थे। इसके अलावा वो लोगों की समस्याओं का हल भी करने में लोगों की मदद करते थे। गांव की लड़कियों को शादी में दहेज देते थे। रोजगार के लिए गरीब लोगों के बीच वो तांगा बांटने का भी काम करते थे। यही सब कुछ अनंत सिंह को एक ऐसा मसीहा बना देता है इलाके में, जिसकी छवि एकदम समझ लीजिए आपकी रॉबिन हुड के तरह थी। इस वजह से ही उन्हें जनता का फुल सपोर्ट था। भूमियार के अलावा भी कई लोग थे जो उन्हें छोटे सरकार कहकर अपने इलाके में पूजते थे, एक तरह से ऐसा आप कह सकते हैं।
राजनीति से हटकर अगर अनंत सिंह की शोहरत भरी जिंदगी पर एक नज़र डाले तो यहाँ भी जिंदगी एकदम दबंगों वाली ही थी। कहते हैं वो अपनी शौक की सनक के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे। इस चक्कर में एक बार तो लालू यादव को ही चूना लगा देते हैं। असल में हुआ क्या कि घोड़े के शौकीन अनंत सिंह को लालू यादव का एक घोड़ा पसंद आ गया। अनंत सिंह वो घोड़ा लालू यादव से खरीदना चाहते थे, लेकिन अनंत सिंह को मालूम था कि जिस तरह से दुश्मनी चल रही है लालू यादव से, अगर उन्हें पता चला कि अनंत सिंह ये घोड़ा खरीदना चाहता है तो वो कभी नहीं बेचेंगे। इसलिए अनंत सिंह ने किसी दूसरे से वो घोड़ा खरीदवाया और बाद में उसी घोड़े पर बैठकर मेला घूमने चले गए। मतलब गजब ही है। अब यहाँ से आपको पंचायत सीरीज का वो सीन याद आ गया होगा, तो यही इसी बाहुबली के असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है वो सीन। हालांकि लालू यादव से तमाम नोकझोंक के बाद भी वो साल 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इस सब से एक साल पहले 2019 में जब उनके घर पर एक छापेमारी हुई तो उनके घर से AK-47 से लेकर ग्रेनेड और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई थी। और ये आरोप आगे 2022 में उनके ऊपर सिद्ध भी हो जाता है और अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो जाती है। इसके साथ ही उनकी विधायकी पर भी फुल स्टॉप लग जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब बात करते हैं इस साल की। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले वो 15 दिन के लिए शायद पेरोल पर बाहर आए थे और मीडिया कैमरे के आगे खूब बवाल काटा था। अगस्त की ही एक खबर पढ़ रहा था तो पता चला कि AK-47 वाला जो मामला है उसमें उन्हें पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जिसके बाद अनंत सिंह के बारे में ये भी कहा जाने लगा है कि अब जो आगे साल 2025 के इलेक्शन आ रहा है उसमें एक बार फिर से बिहार में अनंत सिंह जो है वो एक्टिव दिखेंगे। इसी बीच जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचारी कहा तो अनंत सिंह ने नीतीश कुमार का दामन थामते हुए कहा, तेजस्वी यादव को जवाब दिया कि जो भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं उनके पिता खुद जो है घोटाले के चक्कर में जेल गए हैं। बाकी इन सभी चीज़ों से एक चीज़ तो साफ है, अपराधी बाहुबली अनंत सिंह एक बार फिर से नेता बनने की पूरी कोशिश में हैं। बाहुबली आए गए खत्म हो गए, लेकिन अनंत सिंह में कुछ नहीं बदला। पर आप क्या कहना चाहते हैं इन सभी चीज़ों पर, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि क्राइम कनेक्ट के इस सीरीज आइए ना हमरे बिहार का ये तीसरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आगे और भी एपिसोड मैं लेकर आऊँगा इस सीरीज का, साथ ही कुछ और भी कहानी सुनाऊँगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहिए और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के इस कहानी को भी लाइक कीजिए, इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिहार के लोग और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।